कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु व्यास महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परमहंसाय स्वादित्य चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन निवासाय श्रीरामचंद्राय वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बराटतरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैमे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधेन विधौ विस्मरणं कुतस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतिनिवासोऽसि वासुदेवो नमोऽस्तुते। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येनद्व्यभारते पूर्णैः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। प्रपन्नपारिजाताय सुतत्रवेत्रैकपाणिने ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गन्धान्लोकला शल्यग्राहवती कृष्णेन वहने कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी श्रोत्रिणा खलु पाण्डवैरन्नदीकव्रतकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजमलङ्घितार्थगन्धोत्कटं नानख्यानकेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं। लोके षट्पदरपेटी मानमुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिवन्प्रध्वंसी न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुदस्यते येन यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आए सरस्वती माँ को थोड़ा वंदना करने। या कुंदे तुषार हार धवला या शूद्र वस्त्राविता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देव सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेचाध्यापहा। यो अन्तः प्रविश्य मां वाचमिमां प्रसोक्तां सञ्जीवयत्य शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तिचरन् सन्मत्तगरिम प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ब्रह्म विचार का जो सार है उसके बारे में हम थोड़ा ध्यान देंगे। परमामात्य जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी निम भयदामजाड्यान्द कासपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विद्धर्ति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। इस श्लोक का अर्थ बता रहे हैं हम। श्वेत वर्ण वाली ब्रह्म विचार सार रूपी जो परम तत्व से युक्त आदि रूपा संसार में व्याप्त रहने वाली वीणा को धारण करने वाली अभय प्रदान करने वाली जड़ता अर्थात अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने वाली और हाथों में सुंदर शुभ मणियों की माला धारण करने वाली
हाथों में सुखमणियों की माला धारण करने वाली, कमल रूपी आसन में विराजमान रहने वाली एवं बुद्धि प्रदान करने वाली परमेश्वरी स्वरूप भगवती माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। इसका आय थोड़ा सुक्त जो है, सुक्त है, इसमें हमें क्या क्या ज्ञान की बातें सुनने समझने में मिलती है। अति सर्वत्र वजे अर्थात अधिका सबसे अधिक से भी अधिक, ये क्या है, हमारे जीवन के लिए वर्जित है। अल्प विद्या महागर्भ अर्थात जगह छोड़ने पर कम विद्या वाले महान गर्व करने लगते हैं। कम जिसको विद्या है, अल्प विद्या मतलब कम विद्या प्राप्त करने वाले जो मनुष्य है, वो महागर्व गर्व करने लगते हैं। मतलब उनको वहाँ गर्व मतलब घमंड है ना, गर्व मतलब घमंड, मतलब ज्ञान की उनकी अभिमान हो जाती है, उसी को कहते हैं गर्व। यथा बीजम तथा निष्पत्ति अर्थात जैसा बीज वैसा फल। सर्वम न जानन्ति सब कुछ नहीं जानते, इसका जो अर्थ है। धर्मस्य मूलम अर्थ धर्म का मूल धन है। मौन सर्वार्थ साधनम मौन क्या है, सबसे बड़ा साधन है सभी के लिए, मौन रहना सबसे बड़ा साधन है। और श्रद्धावान के लिए क्या लिखा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और लोभी व्यक्ति के लिए क्या बताया जा रहा है, लोभ करने वाले के लिए पापस्य कारणम, जो लोभ है वो पाप का कारण है। और हित मनोहरी च दुर्लभम वचः, यानी कि हितकारी भलाई और मनोहारी भलाई करने वाला और हमारे मन करने वाला। वैसे तो कहते हैं अनमोल वचन में कि इतना न कमाओ कि पाप हो जाए, इतना अधिक न कमाओ कि पाप हो जाए, अर्थात इस तरह न खर्च करो कि कर्ज हो जाए, और इस तरह खाओ ना कि मर्ज हो जाए, इस तरह बोलो ना कि क्लेश हो जाए, इस ऐसे ना चलो कि देर हो जाए अपने लक्ष्य की ओर पहुँचने में, और इस तरह ना सोचो कि हमारे जीवन में वो चिंता बन करके रह जाए। संसारिक बातें को लिए हमें चिंता बहुत अधिक होती है, तो चिंता नहीं करना है, इतना अधिक नहीं सोचना है कि हमारी चिंता बन जाए और हमारे जीवन में टेंशन बन करके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जेवर क्या है, हमारी मेहनत। जो हाथ सेवा के लिए उठते हैं वे प्रार्थना करने वाले ऊँटों से अधिक पवित्र होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जीवन क्या है, हमारी मेहनत। और जो हाथ सेवा के लिए उठते हैं वे प्रार्थना के लिए करने वाले ऊँटों से अधिक पवित्र बताए जाते हैं। भाव इसका समझिए, स्वार्थ में अच्छाइयाँ ऐसे खो जाती है, स्वार्थ में अच्छाइयाँ ऐसे खो जाती है जैसे समुद्र में नदियाँ जाकर मिल जाती है। स्वार्थ में अच्छाइयाँ ऐसे खो जाती है जैसे नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती है। और दूसरा भाव दे रही हूँ आपके सामने में, अच्छाइयाँ और सच्चाइयाँ ये आवश्यकता के लिए होती है, लेकिन अभिमान अहंकार हमारे जीवन को नष्ट कर देते हैं।
अच्छाइयाँ और सच्चाइयाँ ये आवश्यकता के लिए होती है, लेकिन अभिमान अहंकार हमारे जीवन को, हमारे शरीर को नष्ट कर देती है। तीसरा भाव है, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है। छल व कपट से कमाया धन दुख ही दूर देता है। ज्ञान की बातें हैं, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक सांसारिक जीवन में हमारे आंखों में क्या है, आइए देखते हैं। जैसे कि हमारा संबंध पिता का है, तो पिता की आंखों में क्या होता है, फर्ज होता है। और माता की आंखों में क्या होता है, ममता है। और भाई की आंखों में क्या होता है, प्यार। और बहन की आंखों में प्रेम। अमीर की आंखों में घमंड होता है, गरीब की आंखों में सिर्फ आशा रहती है। और मित्र की आंखों में एक सहयोग की भावना होती है। दुश्मन की आंखों में बदला लेने की भावना होती है। लेकिन सज्जन की आंखों में दया होती है। और शिष्य जो होता है वो आदर, शिष्य की आंखों में आदर सम्मान की भावना। अच्छा विचार जीवन में रहे तो सदाबहार आने में देर नहीं लगती है। जीतने के लिए कोई चीज है तो वो है प्रेम है। पीने के लिए कोई चीज है तो वो है क्रोध है। खाने का लिए जो कोई चीज है तो वो है गम है। देने के लिए कोई चीज है तो वो दान है। दिखाने के लिए कोई चीज है तो वो दया है। लेने के लिए कोई चीज है तो वो ज्ञान है। कहने के लिए कोई चीज है तो वो सत्य है। यदि फेंकना है तो ईर्ष्या द्वेष को फेंकिए। और छोड़ना है तो मोह और आसक्ति को छोड़िए। रखने के लिए यदि कोई चीज है तो इज्जत है। इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और धन से क्या मिलती है, पुस्तक मिलती है, ज्ञान नहीं। धन से हमें पुस्तक मिल सकती है लेकिन ज्ञान नहीं। धन से आभूषण मिलता है लेकिन रूप नहीं मिलता। और उसी धन से सुख तो मिलता है, आनंद नहीं। आनंद की परिभाषा अलग होती है। आनंद जो है भगवान का स्वरूप है। संसार में सुख मिल जाएगा लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। धन से साथी तो मिल जाएगा लेकिन सच्चे मित्र का मिलना मुश्किल है। धन से भोजन तो मिलता है लेकिन भूख नहीं मिलती। धन से क्या मिलता है, दवा तो मिल सकता है लेकिन स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य को ठीक करना ये धन से नहीं हो सकता। धन से जो है एकांत तो रह सकते हो। धन को लेकर एकांत में तो रह सकते हो लेकिन शांति कहाँ से लाओगे। शांति के लिए भी अध्यात्म ज्ञान की जरूरत होती है। धन से बिस्तर तो मिलता है लेकिन सुंदर नींद नहीं मिलता। धन से सोने की चैन तो मिल सकती है लेकिन चैन से सोना मिलना मुश्किल है। ये सब क्या है, ज्ञान की बातें हैं जो आपके सामने हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अच्छे लगे हमारी जो बातें हैं तो लाइक कीजिएगा। आए भगवान का जो निवास स्थान, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ जगह लिखा गया है कि कहाँ भगवान रहते हैं। काम क्रोध मद मान न मोह, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह। जहाँ काम क्रोध मद मान और मोह, लोभ क्षोभ राग द्वेष ना हो, वहाँ भगवान का स्थान है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय भस्म रघुराया। जिनके हृदय में कपट दंभ नहीं रहता,
उसी के हृदय में भगवान का निवास स्थान होता है। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदर तुम्हारे। राम जी प्राण के प्यारे तो है एक भक्त के लिए, लेकिन मन विचार जो है शुभ होना चाहिए, है ना। मन रूपी घर में शुभ सुंदर विचार होना चाहिए। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित भय देहि। कहते हैं राम की भक्ति प्रिय लगता है जिसको, है ना, भगवान की कथा पूजा भक्ति भाव जो प्रिय लगता है, उसके हृदय में भी भगवान का निवास स्थान होता है। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु तिनके उर डेरा। कर्म वचन और मन से जिसके हृदय में, है ना, सफलता ने स्थान बना लिया है, तो राम जी जो हैं उनके हृदय में अपना डेरा, अपना निवास स्थान अवश्य बनाते हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम्हतार। मन मंदिर तिनके बसहि, सिय सहित दो भ्रात। लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान क्या है? स्वामी है, सखा है, पिता है, माता है ना, गुरु है। अगर जिनके मन मंदिर में भगवान बस जाए, राम और लक्ष्मण के स्वरूप, लक्ष्मी नारायण, ये जिनके हृदय में घट जाए तो उनका जीवन धन्य है। उनकी जो अध्यात्म जीवन जीने वाले के लिए ये सब बात बताई जा रही है। और कुछ ज्ञान की बातें भी हम आपको बताएंगे। ज्ञान की बातें बताने से पहले हम जानकारी देना चाहते हैं कि जो हमारे 18 पुराण हैं, वो 18 पुराण में कुल 4 लाख श्लोक है। तो एक एक पुराण में कितने कितने हजार श्लोक है, आए जानकारी लेते हैं। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक है। एक देवी भागवत में लिखी गई कुछ जानकारी में देने जा रही हूँ। और दूसरा है पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है। तीसरा है विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है। नारद पुराण में 25,000 श्लोक है। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक है। अग्नि पुराण में 15,000 श्लोक है। और भविष्य पुराण में 14,000 श्लोक है। ब्रह्मवैवर्तक पुराण में 18,000 श्लोक है। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है। और वराह पुराण में 24,000 श्लोक है। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक है। और 81,100 श्लोक 100 श्लोक है। और वामन पुराण में 10,000 श्लोक है। कुर्म पुराण में 17,000 श्लोक है। मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है। और ब्रह्म पुराण में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार से कुल पुराणों की जो संख्या है ना, जो जिसमें श्लोक संख्या है 4 लाख है। ये कुछ ज्ञान की बातें जो देवी भागवत में लिखी है, उस बातें को मैं यहाँ पर प्रस्तुत की। और वराहकल्प में ब्रह्मा जी ने क्या किया है, आत्मशुद्धि के लिए राधा रानी की चरण कमल के नख के दर्शन के लिए वराहकल्प में, क्योंकि ये वराहकल्प चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर है, वराहकल्प है।
और इसी कल्प में ब्रह्मा जी ने अपनी आत्मशुद्धि के लिए राधा रानी की जो चरण कमल है, इनके नख की दर्शन के लिए 60,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। हर पुराण में अलग अलग, देवी भागवत में अलग बातें लिखी गई है, श्रीमद् भागवत महापुराण में अलग बातें लिखी गई है। तो कथा वही है, लेकिन कुछ कुछ बातों में परिवर्तन है। तो इसके कारण यही है, कल्प, युग, मनवंतर, ये सब के कारण जो है बातें, कथाएं जो है थोड़ी अलग अलग लिखी गई है। और जो 5 प्रकृति देवी हैं, देवी भागवत में बता रहे हैं, दुर्गा है, राधा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है और सावित्री है। ये 5 प्रकृति देवी होती है। और ये 5 प्रकृति देवी के अंश, कला, कलांश और असांश से ये पांचों देवी उत्पन्न होती है। अंश, कला, कलांश और असांश, ये पांचों देवी जो है इस प्रकार से प्रकृति देवी है उत्पन्न होती है। गणेश, जननी, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री च सृष्टि विधो प्रकृति पंचधा स्मृता, यानी कि 5 प्रकृति देवी हैं जो सृष्टि का संचालन करती है। ये देवी भागवत कहते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत के कथा के अनुसार थोड़ा सा कथा में परिवर्तन है। देवी भागवत, श्रीमद् भागवत में थोड़ा शब्दों का कारण, जैसे कि देवी भागवत में योग माया का आश्रय लेकर के परमात्मा में 2 विभक्त होते हैं। परमात्मा जो है 2 भाग में बढ़ते हैं। भगवान के दक्षिण भाग से पुरुष का और वामार भाग से प्रकृति देवी। पुरुष और प्रकृति से देवी भागवत में सृष्टि का विस्तार बताया गया है। लेकिन श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा के शरीर का 2 भाग होने पर स्वायंभू, मनु और शत्रुपा का उत्पत्ति होता है। तो स्वायंभू, मनु और शत्रुपा तिनते भई सृष्टि नरक होगा। इस स्वायंभू, मनु और शत्रुपा के कारण इस सृष्टि का विस्तार हुआ। बस थोड़ी सी कथा में परिवर्तन है, लेकिन कथा वही है। बस कथा को हमको समझना है, कथा में संशय शंका नहीं करना है। कहते हैं भगवती के पूर्णावतार में प्रधान अंश स्वरूपा 5 विद्या की देवियां बताई गई है। अंश के स्वरूप में, है ना, 5 विद्या की देवियां बताई गई है। पहला एक विद्या की देवी है गंगा, जो विष्णु भगवान के श्री चरणों से प्रकट हुई है, श्री विग्रह से, और यही सनातन होकर के ब्रह्म द्रव्य से विराजती है, ब्रह्म के कमंडल में विराजती है गंगा मैया जो है। दूसरा विद्या की देवी है तुलसी, जो भगवान चरणों के पर विराजती है विष्णु जी के, ऐसा लिखा गया है देवी भागवत में। तीसरा जो है मनसा देवी, जिसको जरत्कारू नाम दिया गया, ये कश्यप की पुत्री है। मनसा कश्यप की पुत्री है और जरत्कारू की पत्नी है। कहीं कहीं ये बात बताई जाती है कि मनसा देवी जो है भगवान शिव की पुत्री है। लेकिन ये कश्यप की पुत्री कैसे हुई और जरत्कारू की पत्नी कैसे बनी? ये जरत्कारू नाम की मुनि थी और ये आस्तिक की माता भी कहलाती है मनसा देवी। ये जो 5 विद्या की देवी में गंगा बताई हूँ पहले नंबर पर, दूसरा तुलसी है, तीसरा मनसा देवी है, चौथा है मंगल चंडिका। मंगल चंडिका देवी जो है प्रकृति की देवी मुख से प्रकट हुई है। मंगल चंडिका देवी जो है उत्पत्ति के समय मंगल रूपा, संहार के समय कोप रूपिणी है और मंगल वार को ये पूजी जाती है, इसीलिए इसको मंगल चंडिका
के नाम से इसको जानते हैं। और पांचवा विद्या की देवी है वसुंधरा। ये रत्न गर्भा है, सभी समुद्रों के आश्रय रूपा मानी जाती है वसुंधरा देवी को। अब इस प्रकार से मैं जो ज्ञान की बातें हैं देवी भागवत महापुराण में लिखी गई है, उसी के कुछ बातें जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। और जो कलाएं हैं, है ना, पहला तो अंश स्वरूप है। पहला जो है भगवती के पूर्ण अवतार क्या है, 5 प्रकृति देवी में अंश स्वरूप है, कलाएं हैं, जिसमें पहला नंबर पर कलाएं में कितने देवियां हैं। पहला श्रद्धा देवी है, जो अग्नि की पत्नी कहलाती है, जिनके बिना देवता लोग यज्ञ भाग प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। दूसरा है यज्ञ देव की पत्नी दीक्षा और दक्षिणा। दक्षिणा जो है सर्वत्र पूजित है, और दीक्षा जो है सिर्फ यज्ञ में कहते हैं, इन दोनों देवी के बगैर कोई भी यज्ञ हो पूर्ण नहीं मानी जाती। और तीसरा कलाएं में पितृदेवता की पत्नी स्वधा है, और चौथा है वायुदेव की पत्नी स्वस्ति देवी। अब इनको जो है बिना किया आदान प्रदान निष्फल माना जाता है। ये 4 प्रकार की जो देवी हैं, है ना, ये कलाएं हैं भगवान की। पहला तो अंश स्वरूप है, दूसरा अंश स्वरूप में 5 देवियां हैं, और कलाएं में 4 देवियां हैं। पहला स्वाहा देवी, दूसरा यज्ञ की पत्नी दीक्षा और दक्षिणा, तीसरा पितरों की देवी श्रद्धा, और चौथा वायुदेव की पत्नी क्या है, स्वस्ति देवी। ये क्या है, कलाएं हैं, भगवान की कलाएं हैं, और प्रकृति में कला है, और अंश स्वरूप में 5 देवियां हैं। इस प्रकार की जानकारी थोड़ी दी जाएगी। और भगवान अब आए भगवान गणेश की 2 पत्नी जी, जिसमें पहली पत्नी है पुष्टि देवी अर्थात रिद्धि, जिनके बिना स्त्री पुरुष क्षीण शरीर वाले होते हैं, है ना। रिद्धि पुष्टि देवी मतलब जिस देवी के बिना स्त्री पुरुष कहलाते हैं क्षीण, है ना, कमजोर पड़ जाते हैं। और तुष्टि देवी का अर्थ सिद्धि, है ना, रिद्धि सिद्धि, इसके बिना संसार में स्त्री पुरुष पुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। और ईशान देव की पत्नी संपत्ति देवी, जिनके बिना क्या होता है, संसार के लोग दरिद्र रहते हैं। कपिल देव भगवान की पत्नी धृति देवी, जिनके बिना सभी लोग धीरज धारण करना मुश्किल होता है, धैर्यहीन होते हैं। और 7वां है सत्य देव की पत्नी सती देवी। ये वो सती नहीं है जो भगवान शंकर की पत्नी थी, ये दूसरा है सत्य धर्म की सत्य की पत्नी है सती देवी, जिनके बिना बंधु विहीन हो जाते हैं, संबंध जो है बिखर जाते हैं सती देवी के बिना। और मोह की पत्नी है दया देवी, मोह की पत्नी दया देवी, जो जगत में प्रसिद्ध है ना। और पुण्य देव की पत्नी का नाम है, ये सब क्या है, कलाएं हैं। ये सब जो है जितने बताया जा रहा है कलाएं हैं, है ना, ये कलाएं हैं। और आगे सुनिए, पुण्य देव की पत्नी प्रतिष्ठा देवी, जिनके अभाव में जीवित रहने पर भी मृत तुल्य माना जाता है, प्रतिष्ठा देवी। और सुकर्म देव की पत्नी सुंदर कर्म देव की पत्नी मतलब कीर्ति देवी, जिनके बिना यश हीन होकर भी मृत तुल्य हो जाता है ना।
प्रतिष्ठा, यश ना मिले तो शरीर जीवन तो जी रहा है लेकिन मृत्यु के समान माना जाता है। और उद्योग परिश्रम की पत्नी है क्रिया देवी, जिसको कर्तुरी मुनि भी कहते हैं, जिनके बिना क्रिया देवी के बिना क्या होता है, पूरा संपूर्ण जगत विधिहीन हो जाता है ना, नियम से नहीं चल पाता है इस देवी के बिना। और अधर्म की पत्नी है मिथ्या देवी, यानी कि झूठ की देवी, जिन्हें हम धूर्त कहते हैं। धूर्त लोग इस लाइन पे चलते हैं। सतयुग में मिथ्या देवी तिरोहित रहती है। त्रेता युग में सूक्ष्म में रहती है, यही झूठ की देवी। द्वापर में आधे शरीर वाले बनकर रहती है, लेकिन कलयुग में इस मिथ्या देवी के लिए लिखा है महागल, अर्थात बलपूर्वक सर्वत्र व्याप्त रहती है। झूठ की जो देवी के लिए इतनी बात हुई है। और सुंदर सुशील की पत्नी है लज्जा, सुशील मतलब सुंदर आचरण वाली की पत्नी है लज्जा है, शांति है। ये दो पत्नी है, लज्जा और शांति। अगर सुंदर आचरण करने वाली पत्नी, इस जीवन में सबसे बड़ा श्रृंगार लज्जा है। अगर लज्जा और जीवन में शांति ना हो तो बेकार है। इसीलिए सुंदर आचरण करने वाली की पत्नी बनती है लज्जा और शांति। ज्ञान की पत्नी है बुद्धि, मेधा और धृति। ज्ञान की पत्नी है बुद्धि, मेधा, धृति। धर्म की पत्नी है मूर्ति देवी। रुद्र की पत्नी का नाम है कालाग्नि, जो सिद्ध योगिनी और निद्रा रूपा, जिनके संयोग से रात्रि में सभी लोग निद्रा से व्याप्त हो जाते हैं। ये किसके लिए? रुद्र, क्योंकि 11 रुद्र हुए हैं तो इनकी पत्नी का नाम कालाग्नि बताया जाता है ना। और काल की 3 पत्नी बताए गए हैं, संध्या, रात्रि, दिवा मतलब दिन, है ना, जिनके बिना विधाता की काल की गणना नहीं पूरी होती। और लोभ की पत्नियां हैं क्षुधा, पिपासा, जिनमें व्याप्त संपूर्ण जगत में चिंताग्रस्त रहता है पूरा संसार। इसी लोभ के कारण मनुष्य जो है बहुत बड़ा से बड़ा पाप करता है, क्योंकि मनुष्य, हमारे माता पिता का नाम तो मालूम है, लेकिन पाप के माता पिता यही काम, क्रोध, लोभ होती है। तेज की पत्नियां हैं प्रभा। तेज अर्थात एक तो प्रकाश होता है, दूसरा ज्ञान, तेज का अर्थ है। दाहिका, जिनके बिना ब्रह्मा जी भी सृष्टि करने में समर्थ नहीं होते, ये तेज की पत्नियां हैं, दाहिका और प्रभा, 2 पत्नी हैं। और काल की 2 पुत्रियां हैं मृत्यु और जरा। मृत्यु और जरा ये काल की 2 पुत्रियां हैं। और निद्रा की एक पुत्री है जिसे हम तंद्रा कहते हैं। और प्रीति की सुंदर सुख नाम की पत्नी है। वैराग्य की 2 पत्नी हैं, श्रद्धा और भक्ति। वैराग्य की 2 पत्नी हैं, श्रद्धा और भक्ति। इसी अनुसार में पितरों की मानसी कन्या मेनका है, जो अंबिका माँ के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से कुछ ज्ञान की बातें जो है हम आपके सामने रखी हैं। और इसी देवी भागवत में कुछ और ज्ञान की बातें जो दी गई है उसको भी हम आपके सामने रखेंगे। इसमें हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे सती माँ का 108 पीठ है, जिसका वर्णन हम आगे वीडियो में दिखाएंगे। और एक ज्ञान की बातें हैं जिसमें राधा जी के रोम कुएं से, रूप से, एक रोवे से अनेक गोप कन्याएं प्रकट हुई। राधा जी के रोम कुएं से
क्योंकि एक प्रकृति की देवी है। सरियाती जो राजा हुए हैं, इस राजा के 4000 पतियां बताते हैं और इक्ष्वाकु के 100 पुत्र, जिसमें तीनों बड़े पुत्र का नाम है विपुक्षी, नेमि, दंडक, ये राम जी के पूर्वज हैं। छोटे 25 जो आर्यावर्त के पूर्व भाग के 25 भाग में इनको स्थान मिला है, और जो 25 हैं इनको पश्चिम भाग में स्थान दिया गया है, और 47 जो हैं इसके दक्षिण भाग में इनको अधिपति का स्थान दिया गया है। इस प्रकार से आज की जो अध्यात्म ज्ञान की बातें हैं इन्हीं पर विराम देते हैं। बोले श्यामल रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।